T20 जो वर्ल्ड कप अमेरिका में होने जा रहा है, उसमें जो अमेरिका की टीम है वो जो किट पहनेगी मेड इन पाकिस्तान होगी और गुजरात से तैयार की होगी। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि यूएसए की नेशनल टीम T20 वर्ल्ड कप में जो यूनिफॉर्म पहन रही है वो पाकिस्तान और गुजरात शहर से बन के गई। जब मैंने गुजरात में फैक्ट्री लगाई, काफ़ी लोगों ने मेरे कहा सियालकोट क्यों नहीं, लाहौर क्यों नहीं, गुजरात क्यों? मैंने कहा गुजरात की मिट्टी का बेटा गुजरात में ही रहेगा। कि आपका आगाज एक शॉप से था, फिर आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। पूरी फैक्ट्री, ये पूरा जहाँ पे भी आज मैं पहुँचा हूँ, मुझे मेरी माँ की दुआएं हैं। मेरी औकात नहीं थी इतनी जितनी अल्लाह ने मुझे जहाँ पे पहुँचा दी। आज ही GFC रिप्लेसमेंट ऑफर से ये पुराना पंखा बदलवाएं और घर ले आए रियायती कीमत पर GFC 30 वॉट्स इन्वर्टर फैन, जिसकी नई ब्रशलेस DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 70% तक बिजली बचाती है। GFC, बेहतरीन पर यकीन। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। आज की जो शख्सियत आपको मिलवाने जा रहे हैं, गुजरात के सपूत हैं। इन्होंने इस तरह मेहनत की, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इन्होंने 18 साल कबल स्पोर्ट की शॉप से काम शुरू किया, आज जो है फैक्ट्री के मालिक हैं। और T20 जो वर्ल्ड कप अमेरिका में होने जा रहा है, उसमें जो अमेरिका की टीम है वो जो किट पहनेगी वो इन्हीं की तैयार करदा किट है। सबीउल्लाह शेख साहब हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि इस फील्ड में किस तरह आ गए। बेसिकली शुरू से ही, बचपन से ही पाकिस्तानी, आपको पता है सबको क्रिकेट से शौक है, क्रिकेट लवर है हम, क्रिकेट खेलते थे, उसी से शौक पड़ा। मैंने कहा अपनी स्पोर्ट्स शॉप खोलता हूँ। मैंने कैरेबियन में, मैं बेसिकली हूँ ब्रिटिश सिटीज़न, मैंने तकरीबन 36 साल हो गया मुझे इंग्लैंड में रहते हुए। कैरेबियन में मैं एक ट्रैवल के लिए गया तो मुझे कैरेबियन बहुत अच्छा लगा। ब्रिटिश सिटीज़न के लिए इतना मुश्किल नहीं था ट्रिनिडाद में रहना, कैरेबियन में रहना, तो वहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स की एक शॉप खोली। वहीं से फिर मैंने, और वो काफ़ी हद तक मुझे उसमें कामयाबी मिली। मैंने तकरीबन आज से कोई 14-15 साल पहले डिसाइड किया कि मैं जो दूसरे लोगों के ब्रांड को बेच रहा हूँ, क्यों ना मैं अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि जी स्टोन हिल कहाँ से आया, ये नाम आपने कैसे रखा? तो मेरा अमेरिकन एक एक्टर है हैरिसन फोर्ड, वो मेरा फेवरेट एक्टर है। तो जिन दिनों मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ब्रांड अपना लॉन्च करूंगा, तो मैं हैरिसन फोर्ड की एक मूवी देख रहा था, उसमें उसका नाम था डॉक्टर स्टोन हिल। तो वो क्लिक कर गया मुझे, मैंने कहा ये स्टोन हिल ही मैं नाम रखूंगा। अच्छा। तो थैंक्स टू हैरिसन फोर्ड और थैंक्स टू दैट मूवी कि मुझे ये नाम बड़ा प्यारा नाम, अच्छा नाम मिल गया। फिर उसके बाद क्योंकि मैं कैरेबियन में रहता था, तो मैंने जमैका क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच किया। उन्होंने कहा जी हमें क्लोथिंग स्पॉन्सर चाहिए। मैंने उनको क्लोथिंग स्पॉन्सर की, इन रिटर्न उन्होंने मेरे बॉल को यूज़ किया। फिर करते करते फिर हम गयाना तक, कैरेबियन में इस वक्त तकरीबन 18 to 20 आइलैंड हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें से 11 से 12 आइलैंड जो है वो मेरे पास इस वक्त स्पोर्ट्स क्लोथिंग बना रहे हैं। कुछ अरसे तक तो मैं इसको आउटसोर्स करता रहा। फिर जब मेरा काम काफ़ी हद तक बढ़ गया तो मैंने कहा क्यों ना हम अपनी यूनिट लगाएं। तो मैंने गुजरात शहर का चूज़ किया, जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक अनबिलीवेबल सी थिंग है। किसी को कहें मेरी फैक्ट्री गुजरात में है तो वो हंसेगा, यार गुजरात में किधर। जब मैंने गुजरात में इस फैक्ट्री की ओपनिंग की तो गुजरात के काफ़ी लोगों को मैंने मदऊ किया, एक छोटी सी पार्टी की। तो उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा, सर सियालकोट क्यों नहीं, लाहौर क्यों नहीं, गुजरात क्यों? मैंने कहा गुजरात की मिट्टी का बेटा गुजरात में ही रहेगा। यही मैंने था। और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानियों के लिए भी अल्लाह और मेरी माँ की दुआओं से मुझे इस मुकाम तक अल्लाह ले आया कि आज यूएसए की नेशनल टीम ICC के इतने बड़े इवेंट में T20 वर्ल्ड कप में जो यूनिफॉर्म पहन रही है वो पाकिस्तान और गुजरात शहर से बन के गई। ये तो वाकई आपकी बड़ी कामयाबी है। T20 वर्ल्ड कप जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पहली बार अमेरिका में होने जा रहा है, और पहली बार ही अमेरिका की टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रही है। और वो जो किट पहनेगी मेड इन पाकिस्तान होगी और गुजरात से तैयार की होगी। तो कैसा लगेगा आपको ये सारा कुछ? अल्लाह का करम है, माँ की दुआएं हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही एक फ़ख्र की बात है। और वैसे भी जब हमने अमेरिका को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि अमेरिका की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये एक करम हुआ अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह पे पूरा भरोसा। हमें मेहनत की हमने, बहुत खुशी होगी जब वर्ल्ड कप में टीम उतरेगी। पहला मैच है उनका कनाडा के साथ और उसके ऊपर स्टोन हिल का लोगो लगा होगा। और हम सबको मालूम है, जैसे कि अभी हम बता भी रहे हैं, कि ये यूनिफॉर्म गुजरात से, पाकिस्तान से बन के गई होगी। तो हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आपने जिस तरह बताया कि आपका आगाज़ एक शॉप से था, फिर आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। आप पूरी दुनिया में आपका जो तैयार करता है, गारमेंट्स है, ट्रैक सूट है, किट्स हैं, वो जाती हैं। तो क्या आप का कोई ब्रांड ऐसा है कि जिसकी आउटलेट भी हो और उसमें आपका स्टोन हिल का जो नाम लेके लोग परचेज़ करते हो, जिस तरह आपने कहा आपने कॉन्टैक्ट भी किया है अमेरिका में किसी के साथ?
सर हमने बेसिकली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, अमेरिका में जैदी साहब हैं उनको दी है, उस ट्रिनिडाड में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जमैका में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ग्रेनेडा में डी स्पोर्ट्स हैं वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने खुद अपनी कोई आउटलेट नहीं खोली, हमने डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, तो जो कि कैरिबियन में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, तो हमने लोकल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। अमेरिका की टीम गुजरात की किट पहनेगी, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि छोटे से शहर में बैठ के इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। हमें भी यकीन नहीं था कि ये गुजरात में अमेरिका की जो टीम है वो तैयार करदा किट पहनेगी। आप क्या कहते हैं? सर बेसिकली जब मैंने गुजरात में फैक्ट्री लगाने का इरादा किया तो काफ़ी लोगों ने मेरे कहा यार ये गुजरात नहीं लगाओ, ये फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ से तुम्हें फैब्रिक नहीं मिलेगा, धागा लाना पड़ेगा, सियालकोट में लगाओ। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैंने कहा यार मैं गुजरात की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ तो मैंने गुजरात ही लगानी है। मेरे भाई बहन सब इधर हैं, मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। काफ़ी लोगों ने मुझे डिसहार्ट भी किया इसमें, यार गुजरात में फैक्ट्री नहीं चलेगी, लेकिन मैंने उनको प्रूव किया रॉन्ग। मैंने मेहनत की और लकीली मुझे स्टाफ बहुत अच्छा मिल गया, मेरी लेबर बहुत अच्छी है, हम लेबर का ख्याल रखते हैं, लेबर हमारा ख्याल रखती है, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। पाकिस्तान में लेबर का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि कहते हैं ना कि पाकिस्तान में काम नहीं है, लेकिन काम है, लोग करने को तैयार नहीं होते। आपकी लेबर हमने देखी है, वीडियो में भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो किस तरह आपने लेबर पर कंट्रोल किया हुआ है और इतने आपके साथ मुखलिस हैं वो लोग? सर मेरा मानना ये है कि लेबर एक बैकबोन होती है किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। तो अगर आपकी बैकबोन कमज़ोर है तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं करेगा। मेरा सबसे बड़ा मैं अपनी लेबर के लिए करना चाहता था कि इनको घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये लोग अपनी मजदूरी कमाने के लिए दूसरे शहरों से मीलों दूरों से गुजरात में आए हुए हैं। तो इनको ये फिक्र ना हो कि यार मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं है, मेरे घर में आज खाना एक वक्त का पकेगा, मेरी बिजली का बिल नहीं है। तो मैंने इनको हाईली सैलरी पे रखा हुआ है कि ये कंफर्टेबल रहे, वो कंफर्टेबल रहेंगे, मेरा बिजनेस कंफर्टेबल रहेगा। तो मेरा ये वही बेसिकली एम था कि मैं, क्योंकि ब्रिटेन से आया हुआ हूँ मैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे लेबर के बहुत ज़्यादा राइट होते हैं। तो मैंने अपनी फैक्ट्री को उसी तरीके से चलाया कि लेबर के राइट्स हैं, अगर हम कोई प्रॉफिट में लेते हैं तो हम उनको प्रॉफिट शेयर देते हैं अगर हमें उस लेबर की वजह से कामयाबी मिलती है, और ये पहले दिन से मैं ये कर रहा हूँ। आप ओवरसीज़ भी हैं, इस तरह गुजरात में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बैरून मुल्क बैठ कर बड़ा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सहूलियात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट में बेशुमार मसाइल हैं। आपको कभी मायूसी हुई इस बारे में कि यार मैं किधर फंस गया हूँ, आके इतना पैसा लगा दिया है और जिस तरह पाकिस्तान में कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी मायूसी हुई? नहीं सर, मायूसी नहीं हुई, अपने घर से मायूसी नहीं होती। कोशिश बंदा करता है, प्रॉब्लम आती हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही हैं, पाकिस्तान में माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, गैस और बिजली का प्रॉब्लम काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अब उसके लिए हम अपने मुल्क को तो नहीं छोड़ सकते। तो उस हर चीज़ का एक हल होता है। हम वेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, ख्वाहिश तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ये बिजली और गैस के जो मसले हैं जो बिजनेसमानों को फेस हो रहे हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाए। लेकिन हम चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। शेख साहब, लास्ट में हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और अपनी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गुजरात शहर का नाम रोशन किया। तो इस सारी कामयाबी के पीछे जो क्रेडिट है वो किसको देते हैं आप? क्योंकि मेहनत तो आपकी है, इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? इसका सारा क्रेडिट सर मुझे मेरी माँ की दुआएं हैं। मेरी वालदा की पिछले साल डेथ हुई है जनवरी में। लास्ट 3 इयर्स मुझे ना ये पता था कि मेरे बच्चे कितने हैं, मेरी बीवी किधर है, मैं अपनी माँ के पास, और ये सब अल्लाह का करम है। मेरी औकात नहीं थी इतनी जितनी अल्लाह ने मुझे जहाँ पे पहुँचा दिया। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ विद अ गोल्डन स्पून, लेकिन ये पूरी फैक्ट्री, ये पूरा जहाँ पे भी आज मैं पहुँचा हूँ, मैंने सेल्फ मेड मैन हूँ। मेहनत मैंने बहुत की है। कोविड के दिनों में आपको यकीन नहीं होगा, कोविड के दिनों में मेरी जितनी सेविंग थी, क्रिकेट बंद हो गई थी, मैंने इंग्लैंड में मार्केट्स लगाई। आज स्टोन हिल का मालिक ये लाइव इंटरव्यू में आपको बता रहा है कि मैंने इंग्लैंड में कोविड के दिनों में, जब कोविड में हमारी सारी स्पोर्ट बिजनेस बंद हो गया था, हमारी जितनी सेविंग थी वो कितने साल, 2 साल तकरीबन इंग्लैंड में रहना, 2 साल कोई काम नहीं है, और जिस तरह की लाइफस्टाइल मेरे बच्चों की थी मैंने उनको फ़र्क नहीं आने दिया। तो मेहनत से मैं कभी नहीं भागा, मैंने बहुत मेहनत की है, और आज अल्लाह ताला और मेरी माँ की दुआओं से मैं इस मुकाम पे हूँ। देखिए नाज़रीन, आपने सुना कि एक पाकिस्तानी की जो दिल के जज्बात हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लोग अपने मुल्क में रह के अपने लोगों को रोज़गार दे के मेहनत करके जिस तरह ये इन्होंने मुकाम हासिल किया, इनकी आंखें बता रही हैं कि ये अपनी ज़िंदगी से और अपने वतन से मुतमिन हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह काम कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे जाके पूरी दुनिया में स्टोन हिल का नाम होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें बहुत
बॉल तैयार किया जाता है और बैट भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। किट तो आपने देखी कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में इसमें इनकी इस्तेमाल होने जा रही है। नाज़रीन, इनको अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। बड़ी ईद की बड़ी सुपर सेल, बच्चों, लेडीज और जेंट्स की तमाम नई ईद कलेक्शन पर 50% तक सुपर डिस्काउंट। आज ही अपने करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर पर विजिट करें। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर,